क्या हम बीकॉम करने के बाद 2 से 4.5 लाख का पैकेज कमा सकते हैं, वो भी थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करने के बाद? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टॉप 3 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अबंडेंटली अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीकॉम कहाँ से किया है। देखिए जी, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं इस बारे में। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। देखिए जी, एक बात मैं शुरू करने से पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिर्फ बीकॉम से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 2 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि बीकॉम के अंदर आप फ्री में या थोड़े से पैसे खर्च करके अपने स्किल्स के अंदर क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं कि आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। और दूसरी वीडियो आपने बहुत रिसेंटली देखी होगी, एक FACF कोर्स जो हमने यानी कि ए टीम कॉमर्स एकेडमी में लॉन्च किया है, उसे करके भी आप रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स गेन कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए जो मैं आपको मेंशन करने वाला हूं। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें भी तसल्ली से देख लेना, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली बीकॉम के अलावा आपको करना क्या है इन जॉब्स के लिए एलिजिबल होने के लिए। बिफोर वी मूव अहेड, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि ये वीडियो और लोगों को दिखानी चाहिए। चलिए जी, शुरुआत करते हैं जॉब नंबर 1 के साथ। यहाँ पर हम जूनियर अकाउंटेंट के जॉब की बात कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर एक कंपनी एक बीकॉम को हायर करती है। वो मान करके चलते हैं कि उन्हें बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड देन दे गेट देम टू वर्क। तो इसके अंदर इनिशियली सारे अकाउंटिंग प्रोसेसेस हेड करने के लिए नहीं बोलते, कुछ थोड़े छोटे छोटे काम जो होते हैं उनके बारे में उन्हें ट्रेन किया जाता है और उन्हें वो काम कराना शुरू किया जाता है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 2.5 लाख के बीच का एक सैलरी पैकेज। ये जॉब्स भी अबंडेंटली अवेलेबल हैं। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज ये जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं। ये naukri.com पे या लिंक्डइन पे भी आपको मिल सकते हैं। ऐसे जॉब्स के लिए कंपनी आपसे बॉन्ड भी साइन करा सकती है, बिकॉज वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। बॉन्ड के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। बात करते हैं जॉब नंबर 2 की, विच इज़ बिजनेस ऑपरेशंस। ये बहुत कॉमन जॉब है एंड ऑलमोस्ट एवरी मल्टीनेशनल कंपनी हायर्स एम्प्लॉयज़ फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अभी डेजिग्नेशन का नाम चेंज हो जाता है, कई बार इसे फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब भी बोला जाता है, बट काम सेम रहता है। इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक अकाउंटिंग तो आपको आनी ही चाहिए, साथ में आपके एनालिटिकल स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू एनालाइज ए पर्टिकुलर कंपनीज बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशंस आप कर पाएँ और बेसिक एक्सेल का यूज़ करके कुछ डेटा एनालिटिक्स कर पाएँ। इस जॉब के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको अलग से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आगे जा करके फ्यूचर में 1-2 साल बाद करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 से 3.5 लाख पर एनम की सैलरी। जॉब्स मोस्टली आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। कुछ कंपनियाँ जो एग्रेसिवली इस प्रोफाइल के लिए आपको रिक्रूट करती हैं, दैट इज़ एक्सेंचर, जेनपैक्ट, LSEG, अमेजॉन और इसके अलावा कई सारी कंपनीज़ हैं। एंड लिंक्डइन पे बड़ी आसानी से आपको ये जॉब प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर लगातार एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। आते हैं जॉब नंबर 3 की तरफ। दिस इज़ पॉसिबली द हाईएस्ट पेइंग जॉब दैट ए बीकॉम कैन गेट आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। मैं बात कर रहा हूँ ऑडिट असिस्टेंट जॉब की। बिग 6 कंपनीज, नॉट जस्ट बिग 4, बिग 6 कंपनीज इस प्रोफाइल के अंदर बहुत हेवीली बीकॉम ग्रेजुएट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक अच्छी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, बट सबसे खास बात है यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। इस प्रोफाइल के अंदर काम आपका ये होता है कि जो रेपिटेटिव नेचर का काम होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCA को करना होता है, वो टेक ओवर आप इस प्रोफाइल के अंदर कर लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक की काम करना होता है, मेहनत बहुत होती है, बट यहाँ पर पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3.5 से 4.5 लाख पर एनम के आसपास। इन जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यूजुअली ये जॉब्स आपको naukri.com या ऐसे पब्लिक फोरम्स पे नहीं मिलती हैं। आपको डायरेक्टली बिग 6 की वेबसाइट्स पे जाना है और वहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डाल करके अप्लाई करना है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज 3 जॉब्स आर अबंडेंट, राइट। अब अबंडेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्किल्स वगैरह के ऊपर कोई काम नहीं किया, बस बीकॉम कर लिया अच्छे कॉलेज से और चले गए जॉब ढूंढने के लिए, है ना। एज ऑलवेज आपको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वही स्किल्स जो मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर
डेवलप करने के लिए बोला है। अगेन द लिंक टू दीज 2 वीडियोज़ आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ इन जॉब से रिलेटेड। अब आपको ये तो पता चली गया है कि कौन से जॉब्स आपको टारगेट करने अगर बीकॉम के बाद आप अच्छा कमाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करना है। आप इन स्किल्स के ऊपर अलग से वर्क कर सकते हैं या फिर 18 कॉमर्स अकेडमी का FACF कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तीनों ही जॉब प्रोफाइल के लिए ये जो कोर्स है FACF का, ये आपको तैयार करेगा। अब शुरू में मैंने बात किया था कि कई बार कंपनी आपसे 2-1 साल का या 3 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात नंबर 1, अगर वो आपसे प्लेन पेपर के ऊपर या लेटर हेड के ऊपर भी बॉन्ड साइन करवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इट हैज़ टू बी ऑन द स्टैम्प पेपर, तो ही वो लीगली एनफोर्स होता है। अब अगर वो आपसे स्टैम्प पेपर के ऊपर भी ये बॉन्ड साइन करवा रहे हैं तो भी आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। बॉन्ड साइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बीच में नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते। बॉन्ड साइन करने का मतलब बस ये होता है कि अगर आप जल्दी छोड़ करके जाएंगे तो जो ट्रेनिंग उन्होंने आपको प्रोवाइड करी है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, विच कैन बी 40,000 to 50,000 रुपीज़। बट इसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1 साल से ज़्यादा उस कंपनी में काम कर चुके हैं तो फिर वो आपसे पूरा 40-50 हज़ार नहीं ले सकते, उसका 50% या प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही ले सकते हैं। मुझे लगा बॉन्ड के बारे में आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली बता देना बहुत ज़रूरी था, ताकि बॉन्ड की कोई बात करें ना तो ऐसा आप तुरंत डर ना जाओ उससे। ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 जॉब प्रोफाइल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें सिमिलर नेचर का वर्क होता है। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सैलरी आप अर्न करने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही क्रूशल जॉब प्रोफाइल मैंने यहाँ पर मिस कर दी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बना देंगे इन जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन है ही, और अगर आप किसी जॉब ओपनिंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि ये जॉब सही है कि नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, मुझसे कनेक्ट करें वहाँ पर और मुझे DM करके पूछ लें कि कौन सी जॉब प्रोफाइल आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपके लिए वो सही रहेगी कि नहीं। जब मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लगातार हम यहाँ पर लाते रहते हैं। और आपके अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो आप ही की तरह BCom कर रहे हैं या कर चुके हैं और चिंता में कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, या कन्फ्यूज़ हैं कि फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या हमारा होना चाहिए, तो जब तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है ये वीडियो वो देख सकते हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करके अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं till the time they are not clear as to what they need to do in future। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।